हरे कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। आज हम बात करते हैं माघ मास की पूर्णिमा की, जो कि 1 फरवरी को है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो माघ मास की पूर्णिमा है वो अपने आप में ही विशेष महत्व रखती है, क्योंकि अगर हम पूरी पूर्णिमा को मिला लें, पूरे साल की पूर्णिमा का भी फल और अकेली माघ मास की पूर्णिमा का फल बराबर होता है। इसलिए हमको माघ मास की पूर्णिमा पर कुछ विशेष कार्य अवश्य करने चाहिए। सबसे पहले हमको इस महीने में जो इलाहाबाद में संगम है, त्रिवेणी है, उसमें नहाने का सौभाग्य अगर हमको मिलता है तो हमको उसमें ज़रूर नहाना चाहिए। अगर उसमें नहीं नहा सकते हैं तो किसी भी पवित्र नदी में हम स्नान कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो घर में पानी में गंगा जल मिलाकर और काले तिल मिलाकर स्नान करें। और हमको इस दिन पीपल के पेड़ की अवश्य पूजा करनी चाहिए, अर्थात हमें पीपल के पेड़ में दूध चढ़ाना चाहिए और तुलसी माता पर भी इस दिन दीपक जलाना चाहिए। और माघ पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान का हवन हमको अवश्य करना चाहिए। घर में ही कर सकें तभी हम छोटा सा हवन हमको माघ पूर्णिमा पर अवश्य करना चाहिए। तथा अपने पितरों के नाम का तर्पण भी इस दिन ज़रूर छोड़ना चाहिए। अगर हो सके तो किसी नदी के किनारे हमको अवश्य दीपक जलाना चाहिए। तथा अपने घर में सौभाग्य बढ़ाने के लिए तुलसी माता के नीचे भी घी का दीपक वैसे तो हमको रोज़ ही जलाना चाहिए, लेकिन जैसे कि माघ मास की पूर्णिमा है, ये अपने आप में ही एक विशेष महत्व रखती है। इसलिए हमको माघ मास की पूर्णिमा पर गरीबों को लड्डू, तिल, गजक, कंबल, जूते चप्पल आदि चीज़ों का दान करना चाहिए तथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमको अवश्य दान करना चाहिए। और हमको इस दिन सफ़ेद रंग की चीज़ें जो कि चंद्रमा से रिलेटेड हैं, उन चीज़ों का भी दान करना चाहिए, जैसे आटा, चावल, दूध, ये सब चीज़ें हमको दान करनी चाहिए जो सफ़ेद कलर की हैं। और इस दिन हमको सफ़ेद रंग के ही कपड़े पहनने चाहिए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो माघ मास की पूर्णिमा है या कोई भी पूर्णिमा है वह चंद्रमा से रिलेटेड होती है, इसलिए हमको इस दिन शंकर भगवान पर कच्चा दूध अवश्य चढ़ाना चाहिए। इसको चढ़ाने से हमको मानसिक शांति मिलती है तथा जो भी हमारी मानसिक पीड़ाएं होती हैं वो चंद्रमा दूर करता है। तथा शाम को चंद्रमा को जब हम अर्घ देते हैं, जल देते हैं, तो उसमें कच्चा दूध, सफ़ेद पुष्प और कुछ अक्षत मिला देने चाहिए। जो अक्षत हैं वो खंडित नहीं होने चाहिए। इन सब को मिलाकर हमको चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए तथा चंद्रमा से प्रार्थना करनी चाहिए अपनी सुख समृद्धि के लिए। और इस दिन हम माता लक्ष्मी को जो गुलाब का फूल होता है वो अर्पित करना चाहिए, उनको इत्र लगाना चाहिए। और हमको इस दिन अपने घर में खीर अवश्य बनानी चाहिए, क्योंकि इन छोटी छोटी चीज़ों को करने से ही हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। और शाम को अपने घर में जो लोबान का धुआं होता है वो भी हमको अवश्य देना चाहिए। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और हमको घर में सुख समृद्धि और मनवांछित फल अवश्य देती हैं। तथा विष्णु भगवान की आराधना करनी चाहिए और लक्ष्मी माता का भी चालीसा और विष्णु सहस्त्रनाम अवश्य पढ़ना चाहिए। और चंद्रमा को अर्घ देकर हमको एक समय का भोजन करना चाहिए। जो माघ मास की पूर्णिमा है वह अपने आप में बहुत ही विशेष है, इसलिए ये अवसर कभी भी ना छोड़ें। और हमको इस दिन जप, ध्यान और दान का विशेष ध्यान देना चाहिए और अपने पितरों को भी इस दिन तर्पण अवश्य देना चाहिए, जिससे हमारे पितृ भी खुश होते हैं और हम भी खुश रहते हैं। और आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। राधे राधे।